Assalamu alaikum, I'm Khan. I welcome all of you in my Meritline Academy English channel. So let's start. Today we are having lecture number 4. हमने टारगेट स्टार्ट किया था बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाने की। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे साथ है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 की टॉपिक्स क्या हैं? चलते बोर्ड की तरफ। लेक्चर नंबर 4 की टॉपिक्स है हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे विद बी वर्ड्स। बी वर्ड्स के साथ। बी वर्ड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देख लीजिए। वहां पर कंप्लीटली मैं बी वर्ड्स पढ़ा चुका हूं। आज हम लेक्चर 4 में पॉजिटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। मेरी जो ये वीडियोस है बिल्कुल इस सीक्वेंस के हिसाब से आ रही है। बेसिक से लेकर एडवांस तक का मेरा टारगेट है कि कंप्लीटली मैं आपको इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? दे कम बिफोर नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ना नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे योर है, योर का माइन तुम्हारा, आवर हमारा, माय मेरा, हिज उसका। अब जो ये हिज है ये लड़का के लिए इस्तेमाल होगा, हर मानी उसकी ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, इट्स मानी इसके ये जानदार के लिए भी लग सकता है और बेजान के लिए भी लग सकता है। डियर का मतलब होता है उनका, इनके साथ की के वगैरह लग सकता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव विद बी वर्ड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव को बी वर्ड के साथ। बी वर्ड्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में मैं पढ़ा चुका हूं। वहां पर देख लीजिए, वहां पर कंप्लीट इसके वीडियो है, इसका पहचान और इसका यूज कंप्लीटली मैं बता चुका हूं। अब बी वर्ड के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बी वर्ड है वो है इज आर एम। इज आर एम का उर्दू पहचान है हु है। अब एक सेंटेंस है ही इज माई फ्रेंड। इसका मतलब होता है वो मेरा दोस्त है। आप इस तरह भी कह सकते हो ही इज माई की जगह लगा दो सिर्फ योर। ही इज योर फ्रेंड, इसका मतलब होता है वो तुम्हारा दोस्त है। ही इज आवर फ्रेंड, वो हमारा दोस्त है। ही इज हिज फ्रेंड, वो उसका दोस्त है। ही इज हर फ्रेंड, वो इस लड़की का दोस्त है। सिर्फ आपने क्या करना है, इस बेफाम को नहीं छेड़ना है। आपने माई, योर, आवर, हिज, हर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाकर आपकी सेंटेंस का उर्दू मतलब खुद ब खुद बदलने लगता है। अब एक और सेंटेंस है ही इज देयर फ्रेंड, वो उनका दोस्त है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं जो देयर है ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, तो ऐसे करेंगे इज की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। बहुत से लोग ये गलती है ही आर देयर फ्रेंड, जो बेसिक स्टूडेंट है खासकर बिगनर के वो यही गलती करते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो प्रोसेस है, ये सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर है, तो इस भी यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर फॉर्म में लगेगा। आपने इन दोनों को नहीं छेड़ना है, यहाँ पर आपने देयर लगा देना है। ही इज देयर फ्रेंड यानी वो उनका दोस्त है। इसी तरह एक और सेंटेंस है ही इज आवर फ्रेंड, वो हमारा दोस्त है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, यू ट्राई मेक फर्दर मोर सेंटेंसेस। आप मजीद सेंटेंसेस बनाओ कि ताकि आपके लिए ये जो लेक्चर है ये और आसान हो सके और आपके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज है वो आसान हो सके। ये जो बेसिक कोर्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें मेहनत करो। आप जितना मेहनत करेंगे आपको ऑल इंग्लिश कंप्लीट का अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से आर की तरफ और एम की तरफ सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम लोगों के पास क्या है, आर की तरफ हम लोग जाकर सेंटेंसेस बनाते हैं। आर इस्तेमाल होता है दे, यू, वी के साथ। अब एक सेंटेंस हमारे पास है यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हो। यू आर हिज ब्रदर, आप उसके भाई हो। यू आर हर ब्रदर, आप जो है ना इस लड़की के भाई हो। यू आर देयर ब्रदर, आप उनके भाई हो। यू आर आवर ब्रदर, आप हमारे भाई हो। अब इसमें जो बेसिक वाले वो क्या गलती करते हैं, गलती ये है यू आर योर ब्रदर। वो समझते हैं कि जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है सबके साथ ये लग सकता है। अब ये सेंस नहीं देता। सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट है, ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन सेंस नहीं देता। यू आर योर ब्रदर इसका मतलब होता है तुम तुम्हारे भाई हो। तुम तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हो? तो इस वजह से मैं इस सेंटेंस को इनकरेक्ट कहूंगा क्योंकि ये सेंस नहीं देता। बाकी ग्रामर के मुताबिक ये सेंटेंस करेक्ट है। अभी हम लोग चलते हैं, इसका सेंटेंस हमारे पास हो गया, आर का हो गया। अब एक और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं एम की तरफ। क्या एम के साथ हम लोग लगा रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को। अब एम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई। आई का मतलब होता है मैं। सेंटेंस है आई एम योर टीचर, मैं आपका उस्ताद हूँ। आई एम देयर टीचर, मैं उनका उस्ताद हूँ। आई एम हिज टीचर, मैं उसका उस्ताद हूँ। आई एम हर टीचर, मैं इस लड़की का उस्ताद हूँ। कुछ लोग फिर से एक सेंटेंस में गलती करते हैं और ये गलती बेसिक वालों के लिए ये है आई एम माई टीचर, मैं अपना उस्ताद हूँ। ये सेंटेंस सेंस सही तरीके से नहीं देता, इस वजह से सेंटेंस को मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनकरेक्ट करूंगा। वैसे ग्रामर के मुताबिक ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लग गया, यहाँ पर बी वर्ब लग गया, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया, टीचर आपके पास
नाउन लग गया। आई एम माई टीचर, तो सिंस सही ग्रामर के मुताबिक तो ओके है, लेकिन सिंस इसका ओके नहीं है। इस तरीके से करते करते लेक्चर नंबर 4 का हम लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव इज आर एम के साथ इस्तेमाल किया है। अभी हम लोग जाकर इसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को अगले सेकंड बी वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है वाज और वर। बने रहना और इसको फॉलो करें, शेयर करें चैनल को, कहता कि इस तरीके से बेसिक वीडियोस आपके लिए बनते जाए। और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर वालों के लिए नहीं है, यह हर उस बंदे के लिए जो अपना इंग्लिश सीखना चाहता है और बड़े आसान तरीके से सीखना चाहता है। तो बड़े आसान मेथड से और सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश। चलते हैं, आप लोग आगे लेसन कवर करते हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं सेकंड बी वर्ड के साथ, जो कि है वाज और वर। वाज लगता है ही, शी, इट, आई के साथ, वर लगता है दे, यू, वी के साथ। पहली सेंटेंस हमारे पास है वाज के साथ। एक सेंटेंस है ही वाज माई फादर, वो मेरा वालिद था। ही वाज योर फादर, इसका मतलब होता है वो तुम्हारा वालिद था। ही वाज हिज फादर, वो उसका वालिद था। ही वाज हर फादर, वो इसका या इसकी या इसके वालिद था। ही वाज देयर फादर, वो उनका वालिद था। ही वाज आवर फादर, वो हमारा वालिद था। वह सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ आपकी जो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है सिर्फ यही बदलेंगे, बाकी सेंटेंस आपका आगे जाएगा। नेक्स्ट और सेंटेंस से वर के साथ लगाते हैं। दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। दे वर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त थे। दे वर आवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त थे। दे वर हिज फ्रेंड्स, वो उसके दोस्त थे। दे वर देयर फ्रेंड्स, वो उनके दोस्त थे। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लगाते जाए, बाकी इन चीजों को इसी तरीके से रहने दो, आपकी सेंटेंसेस बनते जाएंगे। नाउ प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन यू। वी आर गोइंग टू स्टडी विद थर्ड बी वर्ड, द पॉसेसिव एडजेक्टिव। काम थर्ड बी वर्ड के साथ इस्तेमाल होगा, जो कि है विल बी, शैल बी, इसको पहचाने होगा। आपको मालूम है कि बी वर्ड्स में कंप्लीटली पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, ही विल बी माई टीचर, वो मेरा उस्ताद होगा। ही विल बी योर टीचर, जब योर लग गया तो उसका मतलब क्या होगा, वो तुम्हारा उस्ताद होगा। ही विल बी आवर टीचर, इसका मतलब ये क्या है, वो हमारा उस्ताद होगा। ही विल बी, ये पूरा लगा दिया, उसके बाद सिर्फ आप लगा दीजिए हिज। ही विल बी हिज टीचर, इसका मतलब होता है वो उसका उस्ताद होगा। ही विल बी हर टीचर, वो इस लड़की का उस्ताद होगा। ही विल बी देयर टीचर, वो उनका उस्ताद होगा। इस तरह करते करते लेक्चर 4 हमारे साथ आज कंप्लीट हो गया है। और लेक्चर 4 में हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव को 3 बी वर्ड के साथ डिस्कस किया, इज आर एम के साथ, वाज वर के साथ और विल बी, शैल बी के साथ। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिए, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन मैं हल करके दूंगा। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 के साथ, क्योंकि वो भी बहुत कंपलसरी है। लेक्चर 5 में हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉसेसिव वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो कि हैज, हैव, हैड और विल हैव, वहां पर उनका यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारा लेक्चर कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि ताकि इससे बेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे जाए। वन सून आई विल स्टार्ट माई न्यूज़पेपर सेशन, न्यूज़पेपर सेशन भी पढ़ाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जैसे जरूर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, गुड लक।